आइए हम लोग आज बात करते हैं कि प्रॉफिट कब बुक किया जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि आपने कोई ट्रेड लिया होगा, तो उसका प्रॉफिट कब बुक करें, कितना परसेंट होने पे हमें बुक करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आइडियली आपको सबसे पहले ये मान के चलना होगा कि आपके पास जो ट्रेड में पैसा लगाया है वो कितना लगाया है। तो हम एग्जाम्पल में ऐसा कुछ मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई ट्रेड में आप जो है 1 लाख रुपया लगाए हैं। 1 लाख रुपया आप कोई भी ट्रेड में आप लगाए हैं, ऐसा हमने मान लिया। आप हो सकता है कि इंट्राडे कर रहे हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाया हो सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपके पास जो कैपिटल है वो इतना है, इतना रुपया का हमने स्टॉक खरीदा। या हो सकता है कि इंट्राडे कर रहे हो, तो इंट्राडे में आप लोन लेके भी कर सकते हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि महीना में कितना परसेंट हमें प्रॉफिट कमाना है या साल में कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है। तो मेरा मानना है कि साल में 41% काफ़ी है प्रॉफिट, 41%। इसलिए हमारा चैनल का नाम है CAGR 41%। मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है 41% आइडियल केस है। एक्सट्रीम केस बोलेंगे, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो इतना परसेंट ला पाते हैं। एनुअल ग्रोथ 41% नहीं, पर ईयर, यानी कि टोटल रिटर्न जो है मेरा 41% पर ईयर होना चाहिए। पर ईयर, ये पर ईयर की बात हो रही है, पर मंथ नहीं। पर ईयर अगर 41% है तो एक महीना में कितना हुआ। पर मंथ अगर बनाना चाहेंगे तो 41/12 कर दीजिए, 12×36 पर 48, 12×36 चल, यानी कि एक मंथ में 3%, इतना का उम्मीद आप कर सकते हैं। एक मंथ में 3%, तो एक मंथ में कितना ट्रेडिंग डे होता है, 20 ट्रेडिंग डे, यानी 30 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 30 से अगर डिवाइड करेंगे, 3.3 डिवाइडेड बाई 30, कोई भी पैसा लगाए हैं, 1 लाख रुपया आपने लगाया है, तो ईयर का 41%, ईयर का, मंथ का हो गया 3.3% और डे 0.33 नहीं, पर डे का हो गया 0.1%। पर डे का हो गया 0.1%। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ गया कि पर डे है 0.1%, 0.2 भी कर सकते हैं। तो टारगेट हमारा होना चाहिए, जितना आपने किसी ट्रेड में पैसा लगाया है तो पर डे 0.1%, महीना का 3%। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना ही होना चाहिए, इसके अगल बगल भी अगर मिले 1%, अगर कोई ट्रेड में आपने लगाया पैसा और 1% मिल रहा है, 1% 1 घंटे के अंदर, तो तुरंत उसको काट लेना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। आप लॉस में तभी होते हैं जब आप लालच करते हैं। 0.1% एक दिन का हो रहा है, मतलब अगर 1,000 रुपया लगा रहे हैं तो 1,000 में अगर 1 रुपया मिल जा रहा है 1 घंटे के अंदर, तो आपको लेके निकलना चाहिए। 0.1% मतलब इतना हुआ। क्या है कि 100 रुपया का 1% 1 होता है, तो 1,000 का 0.1% 1 रुपया ही होगा। तो ऐसे आप अंदाज लगाइए। 0.5 मतलब 8 आना, 100 रुपया का 0.5% मतलब 50 पैसा। वैसे ही इसके हिसाब से जोड़ना है, तभी आप कर पाएंगे। अब जैसे आप इंट्राडे कर रहे हैं, आपके पास क्या है, 5,000 रुपया है अकाउंट में। ठीक, आपने क्या किया कि ट्रेड लिया। इंट्राडे में आपको मालूम है मार्जिन पे ट्रेड मिलता है, लोन पे ट्रेड मिलता है। आपका 5x 10x का लोन हो जाता है। तो
आप इसमें अगर 10x का लोन लेंगे तो 50,000 का माल खरीद लिया आपने, 50,000 का माल खरीद लिया। इंट्राडे है, एक दिन का 0.1%, 0.1%। अगर प्रॉफिट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 0.2 का टारगेट रखिए, 0.5 का रखिए, इससे ज़्यादा का उम्मीद मत कीजिए। अगर इससे ज़्यादा का उम्मीद करके आप बैठे हुए हैं तो आप लॉस में रहिएगा। भले वो किसी दिन इंट्राडे में आपको 5% मिल जाए, 5%, कोई बात नहीं। आपने पैसा ट्रेड में लगा दिया 50,000, आप उसमें कैश दिए हैं 5,000। इंट्राडे में तो यही होता है ना, वो तो आपको लेवरेज मिलता है। तो लेवरेज इसका आपको नहीं निकालना है 0.1, 0.2, 0.5%, आपको निकालना है आपका पैसा कितना था उसका। तो अपने 5,000 का 0.1% कितना होगा, 5,000 गुने 0.1% डिवाइडेड बाई 100, दशमलव हटा के नीचे कर दिया हमने और 10 से, तो यहाँ से 3 जीरो काट दिए, मतलब 5 रुपया। बोलिएगा कि 5 रुपया के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ट्रेड वैल्यू लग गया, इतना लग गया, ये भी आप कह सकते हैं। एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.1 गुने 30% मतलब 3% हुआ। 3% को 12 से गुना करेंगे तो 36, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम तो 5 रुपया के लिए ही कर रहे हैं क्या ट्रेड। आप सोच के देखिए 0.1%, अब इसका 1% कितना होगा, 1%, 5,000 का 1% कितना होगा, 1/100, 50 रुपया। आइडियली तो आपको चूंकि एक दिन में निकल रहे हैं तो 50 रुपया ही लेके फ़ायदा निकलना चाहिए। तो फ़ायदा अगर इतना हो रहा है तो इतना में निकलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम 5,000 रुपया लगाए हैं और हमको तो भाई 5,000 रुपया जब तक नहीं मिलेगा हम निकलेंगे ही नहीं। तो 5,000 लगाने के बाद 5,000 प्रॉफिट चाहिएगा, तो आप लालच में फंस रहे हैं, आपको ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब आप एक डिसाइड करिए कि 0.5% हमको मिल जाए, हम लेके निकल लेंगे। नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब मार्केट ऐसे से जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे से जा रहा है, फिर ऐसे से जा रहा है, मतलब आप उसमें ट्रेड में बैठ जाते हैं और आप चेक करते हैं कि मुझे निकलना चाहिए। मान लीजिए कभी आपने यहाँ पे बाई कर दिया, यहाँ पे बाई किया, तो कितना इसमें भी मान लेते हैं भाई कि 5,000 रुपया लेके आपने इसमें बैठ गया, चाहे 5,000 रुपया जैसे भी लगाया, कितना प्रॉफिट होने पे निकलेंगे। तो आपने इसमें ट्रेड ले लिया और बैठ गया, तो आप पता कीजिए कि आपका कितना दिन बीता। क्या 1 मंथ हो गया वो ट्रेड में बैठे हुए, क्या 2 मंथ हो गया, क्या 1 साल हो गया, कितना दिन हुआ। तो पर डे 0.5% के हिसाब से अगर 1 महीना हो गया होगा तो 3% हो जाना चाहिए, 4% हो जाना चाहिए। तो 1 महीना में जब ये 4% रिटर्न देने लगे, 5% रिटर्न देने लगे, तो आपको निकल जाना चाहिए ट्रेड से। अगर एक ही दिन में 5% दे दिया तो उसी दिन लेके निकल जाना चाहिए, दूसरा ट्रेड में बैठना चाहिए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही है, लेके बैठ जाना है, एक स्विंग तक जाना है। टारगेट या तो परसेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिए, या तो आप कि अब नेक्स्ट स्विंग नहीं आएगा उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर 1 साल लग गया कोई ट्रेड में बैठे हुए, तो कम से कम उसमें 40%, 36% न मिले तो क्या फ़ायदा। तो समय के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है किसी ट्रेड में, उसके हिसाब से ट्रेड में प्रॉफिट बुक करते हुए निकलना चाहिए। नेक्स्ट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इसमें भी वही हाल। क्या आपको 2 साल लग गया कोई ट्रेड में बैठे हुए कि 5 साल लग गया, जितना साल लगेगा उतना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए। अगर 1 साल लगेगा तो 40% रिटर्न मिलना चाहिए, अगर 2 साल लगेगा तो 80% मिलना चाहिए। आपने 5,000 रुपया लगाया, साल भर में बैठ गए इसमें, तो 40% मिलना चाहिए। मतलब कि उसका प्रॉफिट इतना अगर हो जाए, खाली प्रॉफिट पंचों के 20, 2,000 रुपया, 2,000 2,000 अगर हो जाए तो आपको निकल जाना चाहिए। अगर 1 साल में वो 2,000 रुपया देने लगे तब,
नहीं दे रहा है तो फिर बैठे रहेंगे। जब तक से मेरा टाइम के हिसाब से वो परसेंट उतना प्रॉफिट ना दे, हमें नहीं निकलना चाहिए। अब सवाल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, या तो वो कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, या कॉल सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रेटजी लगाना है। ऑप्शन बाई करेंगे, लगाएंगे वो 5,000 रुपया और उम्मीद करेंगे कि ये 5,000 जो है डबल हो जाए एक ही दिन में। कभी कभी तो डबल हो जाएगा, लेकिन डेली नहीं होगा। तो इसके लिए लॉजिक क्या है, एक दिन में हम 0.5% का प्रॉफिट बनाए, 1% का प्रॉफिट बनाए, इतना का उम्मीद कीजिए। क्योंकि ऑप्शन बाई किया है तो तुरंत निकलना पड़ेगा। तो अगर 1 घंटे में आपको 0.5% मिल रहा है, ट्रेड से निकल जाइए। 1% निकल रहा है, निकल जाइए ट्रेड से। ऐसे करिएगा तभी आप ऑप्शन बाई में भी फ़ायदा कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं कमा सकते हैं। और जो भी आते हैं ऑप्शन बाई करने, वो ट्रेड में यही सोचते हैं कि हम तो 5,000 लगाए हैं, 10,000 लेके निकलेंगे, 1,000, 2,000, 3,000 लेके निकलेंगे। इतना परसेंट रिटर्न कभी संभव नहीं है। ऑप्शन अगर सेलिंग कर रहे हैं तो इसमें भी सेम लॉजिक। ऑप्शन सेलिंग में अमाउंट ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं आपको 1,00,000 में एक ट्रेड में सेल कर पाएंगे। 1,00,000 का 1%, आधा परसेंट कितना हुआ? 1,00,000 का 1% गुना करके देख लीजिए, गुने 1/100, यहाँ से कट गया 1%, 1,000 होता है। 1,00,000 का 1% कितना होता है? 1,000। तो 1,000 मैक्सिमम हो गया। 1,000, 2,000 अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, चूँकि एक दिन में वो भी काटेंगे, 2 दिन में काट रहे हैं कि 1 सप्ताह में काट रहे हैं, तो उसके हिसाब से 1%, आधा परसेंट, 2% तक लेके निकलिए। उसी तरह ऑप्शन बाइंग में भी 1%, 2% इतना लेके ही निकलना पड़ेगा। और नहीं तो ज़्यादा के लालच में रहिएगा तो गारंटी है कि लॉस होगा, कभी फ़ायदा होने वाला नहीं है। ट्रेडिंग में आप लॉस करेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 41% है, जैसा कि हमने बताया। अब पर डे के हिसाब से हमने कैलकुलेट भी किया था। तो आपको भी इतना उम्मीद करिएगा तो आप ट्रेडिंग में जीत पाएंगे, लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज नहीं बना पाएंगे, चाहे कितना भी कोशिश करके देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।